हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी चेन्नई में एक आरटीआई रिप्लाई आया है। कैंडिडेटों का कहना है साउदर्न रेलवे का थोड़ा सा ही एनालिसिस करके बता दीजिए कि इसमें जो कैंडिडेट का डिटेल दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो मैं कहूँगा कहीं आरटीआई से लक्ष्य से भटक न जाए विद्यार्थी, ये मेरा सोच है। क्योंकि देखिए, आपको कम्युनिटी वाइज डाटा पता है कब का, डीबी का। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि डीबी में और मेडिकल एग्जामिनेशन में कम्युनिटी वाइज इतने कैंडिडेट गए हैं, उसमें से आरटीआई पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है उनके पास इंफॉर्मेशन जो हो वो दिया गया हो, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर पैनल को हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेगी, कुछ सही भी हो सकती है, कुछ एक्चुअल से अलग भी हो सकती है। तो टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया है, मैं डायरेक्ट वो टेलीग्राम अपना रेलवे लाइव का जो लोगों ने शेयर किया है हमारे ऊपर, उसी पे बात कर रहे हैं। और कैंडिडेट का नीचे नाम दिख रहा होगा कि कौन से कैंडिडेट शेयर किए हैं, तो हिमांशु दोहरा जी ने किया है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने जब शेयर किया है तो देखिए, पीटी में इन्होंने जो क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या दिया है, यहाँ से देख लीजिएगा, साउथर्न रेलवे का है 20/4, आज 21/4 है, बहुत दूर की बात नहीं है, कल ही इनके पास आया होगा, ऊपर में मेल वगैरह का होगा। बाकी और चीज़ें का डिटेल इन्होंने देने से मना कर दिया है, और अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन रैंक अभी नहीं बना है उसके बारे में, और बाकी वगैरह अभी आरटीआई के अंदर नहीं आता है वगैरह। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट कम्प्लीटेड, ओनली कंप्लीशन फॉर डीबी इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, जो भी है। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, जिसमें बताया गया है कि पीटी क्वालिफाई यूआर में 7,877 है, उसके बाद एसी में 1164 है, एसटी में 1511 है, और ओबीसी में 1998 है, और ईडब्ल्यूएस में 977 कैंडिडेट है। लेकिन मैं बताऊं कि ईडब्ल्यूएस में 1400 लोग तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं डीबी में, तो पीटी क्वालिफाई से इतना ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। वो डाटा आपको प्रूफ में दिखाऊंगा। ओबीसी में, खाली ओबीसी की बात करें तो 1998 से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पे यूआर में जो कैंडिडेट एक्चुअल दिखाया जा रहा है 7,877, इसमें सभी कम्युनिटी के इंक्लूड करके यूआर का है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिएगा, तो एक एक डाटा आपको मैच कराते हैं। तो देखिए, डीबी का जो रिजल्ट आया है, पीटी में हम रिजल्ट ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पीटी के जो रिजल्ट, एक मिनट, पीटी की जो रिजल्ट आई थी, एक मिनट में यहाँ से निकाल लूँगा, रेलवे लाइव से चेन्नई वाला डाटा मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से, चेन्नई का। तो जो आपका पीटी का रिजल्ट आया था उसमें आपका रोल नंबर नहीं था, जिससे कम्युनिटी वाइज डाटा हम नहीं निकाल पाए थे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ था। लेकिन जब डीबी का डिटेल आया था तो कम्युनिटी वाइज रिजल्ट आया था, वहाँ से हमने कम्युनिटी वाइज में से डाटा छाट लिया, उस डाटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा समझिएगा और इसको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ वैकेंसी 8,000 कितनी थी, 8,000 कुछ थी, यानी यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखिए, टोटल वैकेंसी थी 559, उनमें से 1521 सीसीए एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी ले गए थे। तो 8,078 कैंडिडेट नॉर्मल को जाना था। 8,000 कैंडिडेट में वैकेंसी जो थी यूआर का इतना था, एसी का इतना इतना इतना, तो यूआर में पीटी क्वालिफाई दिखा रहे हैं, वो सब मिला के कर रहे हैं। और ओबीसी में जो क्वालिफाई दिखा रहे हैं 1233 वैकेंसी था, उसके अगेंस्ट 3 गुना कैंडिडेट गए होंगे, तो 1800 वाला डाटा नहीं होगा। लेकिन जब डीबी का रिजल्ट आया तो उसको हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, तब आगे बात करेंगे। यहाँ पे ये कम्युनिटी वाइज यूआर मेरिट, जब यूआर की मेरिट बनी थी डीबी के लिए, उसमें टोटल 4227 कैंडिडेट थे, उसमें 975 जनरल के कैंडिडेट थे, यूआर का नहीं। यूआर का तो टोटल 4227 हैं, जनरल के 975 कैंडिडेट थे, 351 एसी के थे यूआर में, 176 एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट थे, 2400 ओबीसी के थे, 2426, और 469 कैंडिडेट, 79 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के थे यूआर के कटअप में। लेकिन यूआर के कटअप के अलावा जो कम्युनिटी का मेरिट था उसमें 896 कैंडिडेट एसी के, एसटी के 691, 1233 कैंडिडेट ओबीसी के, और ईडब्ल्यूएस के 950 थे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं जुड़ा दूं कि ईडब्ल्यूएस का आप दोनों डाटा जोड़ लीजिए, 479 और 950 दोनों को जोड़िएगा तो 2429 कैंडिडेट पैनल में है। किसके हटाने के बाद, सीसीए, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का हटाने के बाद है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आरटीआई में आपका रिप्लाई कह रहा है कि टोटल कैंडिडेट 977 ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई किए थे, तो 1438 लोग पैनल में कैसे आ गए,
सबसे पहला सवाल आपके मन में उठना चाहिए। तो आरटीआई है, आरटीआई में हो सकता है डाटा कैसे आया है मुझे नहीं पता, और ये डाटा जो बात कर रहा हूँ ये आपकी रेलवे की वेबसाइट पे है। इसका रिजल्ट आप डाउनलोड कीजिए, रिजल्ट में से रोल नंबर में काउंट कीजिए, 91 कोड, पहले 4 डिजिट आरआरबी कोड, 91 यूआर के लिए, 92 एसी के लिए 5वां 6ठा डिजिट, 93 एसटी कम्युनिटी के लिए, 94 ओबीसी कम्युनिटी के लिए और 95 आपका ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी का कोड है। इस कोड से 4 यानी 5वां 6ठा डिजिट आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का वो देख लें तो उसके हिसाब से आपको डाटा ये मिलेगा, और ये डाटा 99% आपको सही मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ओबीसी में जो कैंडिडेट गए हैं वो 3659 गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 2429, 867 कैंडिडेट आपके एससी से, 1247 एससी से, और यहाँ एसटी से 867, और ईडब्ल्यू आपका नॉर्मल कैंडिडेट जनरल से 795 है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी और नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको भी मैं अलग अलग कर रखा हूँ। उसमें ईडब्ल्यूएस के मात्र 8 थे, 55 कैंडिडेट 55 कैंडिडेट आपके थे जनरल के, 456 एससी के, 885 ओबीसी के, और 96 कैंडिडेट आपके एसटी कम्युनिटी के थे, जो 1501 वैकेंसी सीसीए एक्स सर्विसमैन वगैरह का गया था। उसके बाद पैनल में तो आगे कहानी होगी। तो अब यहाँ पे लोगों का सवाल उठेगा कि सेकंड डीबी का कट ऑफ कितना कम होगा। तो देखिए चेन्नई में अगर पूरी सीट भरना है तब की बात कर रहा हूँ, अगर पूरा सीट भरना है तो यूआर में आपका 1 से 1.5 नंबर तो आम बात है यहाँ कम होना, क्योंकि यह साउथ का जोन है, और साउथ के जोन में यानी साउथ सेंट्रल का साउदर्न रेलवे कह सकते हैं। तो साउदर्न रेलवे में क्या होता है, यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा लोग नॉर्थ से ज़्यादा जाते हैं, और बहुत तब भी नॉर्थ साइड वाले एनसीआर एनआर आपका इधर वाले जितने भी जोन हैं, जबलपुर जयपुर, आजकल बहुत कंपटीशन जयपुर में होता है, ये सब से कम ही रहता है। पटना में इस बार अपवाद है, ठीक ठाक कटअप रहा है लेकिन पहले जैसा तगड़ा नहीं रहा है। कोलकाता ये सब में बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन साउदर्न रेलवे में आपको 1 नंबर तक कम होता हुआ दिख जाएगा, 1 से 1.5 नंबर। ओबीसी में बहुत कैंडिडेट हैं इसलिए थोड़ा कम। बाकी एससी कम्युनिटी में सारा डिपेंडेंट है सीसीए वाले पोस्ट पे। अगर सीसीए कैंडिडेट पोस्ट रिलीज कर दिए तो एससी का 0.57 से ज़्यादा घट सकता है, लेकिन सीसीए कितने क्वालिफाई कर जाएंगे अपने सीट में, 400-500 सीट सीसीए ले गए हैं, उस पे अंतर पड़ेगा। उसके बाद आपका ये यूआर और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर है, यानी चेन्नई में यूआर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा कम होगा। उसके बाद आपका एससी कम्युनिटी का कम हो सकता है, और ओबीसी और एससी कम्युनिटी का डिपेंडेंट पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सीसीए वाले कैंडिडेट यहाँ इंगेज कर रखे हैं ये वाले सीट। 1 मिनट में मैं दिखा दूं, ये सीसीए वाले, हालांकि भी इनका पैनल जो आ रहा है वो कम आ रहा है। ये 457 एससी कम्युनिटी में और 885 ओबीसी में, इनमें से कितने का पैनल जारी होगा अभी तक का जो जारी हुआ है, तो इसमें 438 कैंडिडेटों का यहाँ पे देखिए पैनल में से 317 का जारी हो गया है सीसीए का, और इधर 789 में से 610 का जारी हो चुका है। तो ये जो बचे हुए सीट है, अगर ये चीज़ अगर ओबीसी को मिलेगा तो कट ऑफ ज़्यादा कम होगा, अगर नहीं मिला तब तो फिर इनको थोड़ा सा कट ऑफ कम आएगा। तो ये रहा मेरे तरफ से चेन्नई के डिटेल। और कई लोग बार बार पूछते हैं कि चेन्नई की वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने दोस्त इससे पहले भी मैंने सारा डाटा रियल पे बात किया था। तो आरटीआई इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में होती है, अगर फाइल में घुसी हुई इंफॉर्मेशन लेंगे तो कभी सही और कभी गलत भी मिल सकती है, क्योंकि जो पब्लिक में डाटा है वही डाटा वहाँ से रिप्लाई के रूप में आता है। थैंक यू, धन्यवाद।